ऐ भटके हुए इंसान, सुनो जरा, वो तुम्हें रियलिटी से एस्केप सिखाते हैं, मास्टरी की बजाय। आज हम इसी कश्मकश पर बात कर रहे हैं। ये जो डिजिटल दुनिया है ना, हाँ, ये गेम्स, सोशल मीडिया, फैंटेसी, ये रूह को कैसे मतलब एक खालीपन में धकेल रही हैं, जैसे जैसे डिजिटल जंजीरें पहना दी हों। बिल्कुल। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये फरार की लत क्या है, इसके पीछे क्या है, और इससे निकलकर हकीकत पर मास्टरी यानी महारत कैसे हासिल की जाए। मकसद यह है कि इस जाल को तोड़ा जाए, रूह को झंझोड़ा जाए। जी, तो शुरू करते हैं एस्केपिज्म से। ये है क्या असल में? यही हकीकत से भागना, अपनी परेशानियों से मुंह मोड़ना, गेम्स में खो जाना, घंटों ऑनलाइन रहना। हाँ, और देखें तहकीक भी यही कहती है। जैसे पीएमसी की एक 2022 की तहकीक है, वो बताती है कि अच्छा थोड़ी देर के लिए तो शायद टेंशन कम हो जाए। हाँ, वक्ती तौर पे लगता है सुकून मिल गया। मगर इसका ज्यादा इस्तेमाल वो असल में बेचैनी को, इस्तिराब को और बढ़ा देता है। ये एक फिसलनवार रास्ता है। और इसमें वो जो दिमाग का केमिकल है, डोपामीन, जी, उसका भी तो हाथ होगा ना। ओह बिल्कुल। ये तफरीह, खास तौर पर डिजिटल वाली, वो डोपामीन रश देती है, खुशी का, इनाम का एहसास। तो बार बार दिल करता है उसी तरफ जाने का। जी, लेकिन एक और तहकीक है डिजाई की 2021 की। वो कहती है कि ये जो वर्चुअल कनेक्शन है ना, ये अक्सर हकीकी तन्हाई को बढ़ा देता है। लोग ऑनलाइन जुड़े हुए महसूस करते हैं, पर असल जिंदगी में असल रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। ये तो एक शराब हुआ फिर। बिल्कुल, एक तरह का शराब। तो इस फरार के मुकाबले में दूसरी चीज है मास्टरी। मास्टरी यानी मास्टरी का मतलब है हकीकत का सामना करना, चैलेंजेस को समझना, उन पर काबू पाना सीखना। भागना नहीं बल्कि मुकाबला करना। जी, मुकाबला करना, और उसमें माइंडफुलनेस यानी हाल में रहना, ये बहुत मददगार है। अच्छा, माइंडफुलनेस जैसे जॉन कैबट-जिन का काम है। बिल्कुल, उन्होंने तो 90 की दहाई में ही बताया था कि कैसे ये जहनी सेहत बेहतर करती है, हमें हकीकत ज्यादा साफ नजर आती है। ये तो फरार के बिल्कुल उलट है। जी, बिल्कुल उलट। लेकिन अगर कोई मुसलसल भागता ही रहे, इस एस्केपिज्म में ही रहे, तो इसके मतलब गहरे नुकसानात क्या हैं? नुकसानात देखें, पालवी चीनी की 2021 की तहकीक बताती है कि ये डिप्रेशन बढ़ा सकता है, समाजी तौर पर अलग थलग कर सकता है। और जिंदगी के जो असल मसाइल हैं, उनसे निपटने की सलाहियत भी कम हो जाती होगी। यकीनन, जब आप सामना करने से बचते हैं ना, तो मसले अक्सर वो और बिगड़ जाते हैं। हकीकत से मुंह मोड़ना आपको आजाद नहीं करता, वो आपको और कैद कर देता है। और ये जो मार्केटिंग है, ब्रांड्स हैं, वो भी तो एक ख्याली परफेक्ट दुनिया दिखाकर इस आग को हवा देते हैं। बिल्कुल, फिज़ऑक का एक हवाला था 2025 का, वो इसी तरफ इशारा करता है कि ये जो मुसलसल ओवर स्टिमुलेशन है, जरूरत से ज्यादा जहनी हलचल। जी, और फैंटेसी में जीना, ये आपको जहनी तौर पर थका देता है, जिसे बर्नआउट कहते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा धोखा है। बिल्कुल, एक धोखा जिससे निकलकर हकीकत को गले लगाना वो जरूरी है। तो इस मास्टरी की तरफ, इस महारत की तरफ पहला कदम क्या हो, कैसे शुरू करें? माइंडफुलनेस से शुरू करना एक अच्छा तरीका है। बहुत आसान मशकें हैं, जैसे सिर्फ अपनी सांस पर तवज्जो देना। सांस पर तवज्जो देना। हाँ, बाउमिस्टर की पुरानी तहकीक भी है 1984 की, वो भी कहती है कि खुद आगाही, हाल पर तवज्जो, ये फरार को कम करती है, आपको लम्हा मौजूद में वापस लाती है। और शायद कुछ अमली काम करना, हकीकी दुनिया में कोई हुनर सीखना, लोगों से मिलना जुलना। यकीनन, वैन बोवन और गिलोविच की तहकीक थी 2003 में। बड़ी दिलचस्प बात कही उन्होंने क्या? कि असल तजुर्बात जैसे कहीं जाना, कुछ नया सीखना, लोगों के साथ वक्त गुजारना, ये चीजें खरीदने से कहीं ज्यादा गहरी और देरपा खुशी देती हैं। तकमील का एहसास। जी, तकमील का एहसास। लेकिन ये तवाजुन कैसे बने? मतलब क्या फरार को बिल्कुल ही खत्म करना है? शायद बिल्कुल खत्म करना मुमकिन भी ना हो, और थोड़ा बहुत जहनी वक्फा तो वो सबको चाहिए होता है। हाँ, लेकिन तवाज़ुन वो किलीद है। जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स में क्या खूब लिखा है आदतों पर। हाँ, जबरदस्त किताब है। अहम यह है कि हम शौरी तौर पर अपनी तवज्जो कहाँ लगा रहे हैं। क्या हकीकी दुनिया में महारत हासिल करने पर, ताल्लुकात बनाने पर, या बस वक्ती फिरार में?
फिरार वाली चीज़ों को उनको महदूद करना होगा। और ताल्लुकात, कम्युनिटी का किरदार वो कितना अहम है? वो बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। हकीकी मतलब वाले रिश्ते वो सिर्फ जज्बाती सहारा नहीं देते, बल्कि वो हमें सिखाते भी हैं, आगे बढ़ने में मदद देते हैं। सूर्योविकी ने विजडम ऑफ क्राउड्स में लिखा था ना, इज्तिमाई दानिश। हाँ, इज्तिमाई दानिश। जब लोग मिलकर सोचते हैं, काम करते हैं तो बेहतर होता है। तन्हाई आपको फिरार की तरफ धकेल सकती है, रिश्ते आपको हकीकत से जोड़े रखते हैं। तो आखिर में ये कह सकते हैं कि असल सुकून, असल ताकत वो मास्टरी में है, अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करने में, हकीकत से जुड़ने में। बिल्कुल, सूजन हार्टर की तहकीक भी यही कहती है। ये जो एहसास है ना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये हमारी जहनी सेहत के लिए बुनियाद है। जब हम चैलेंजेस का सामना करते हैं, उन पर काबू पाते हैं, तभी असल तकमील मिलती है। जी, वो तकमील जो वक्ती फरार से कहीं कहीं गहरी और पायदार होती है। तो आज की इस गहरी बातचीत से ये बिल्कुल वाज़ेह है कि डिजिटल दौर में भागना आसान लग सकता है, पर असल जीत, असल इत्मीनान वो हकीकत का सामना करने में है, उसे समझने में और उस पर महारत हासिल करने में है। सफर मुश्किल हो सकता है, लेकिन ज्यादा बामानी यही है। ये सोचने की बात है कि हम अपनी ताकत कहाँ लगा रहे हैं, वक्ती फरार में या देरपा मास्टरी में। ए इंसान, दुनिया बदलने वाले, अब रोते हुए हंसो, दिल जगाओ और चीखो, मैं रियलिटी का मास्टर हूँ। जाओ और हकीकत पर फतह हासिल करो।